क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या करना है आपको, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर corresponding टू फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्काइन एंड हमें आईयूपैक नेम भी लिखने हैं, ऑफ कोर्स लिखने पड़ेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर ही चल रहा है हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर सारा आईयूपैक का ही गेम है। ठीक है, देखो हमें बनाने डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर। फर्स्ट सबसे पहला आइसोमर बनाते हैं, तो सबसे पहला नॉर्मल सबसे बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या होता है, सब किसी के भी दिमाग से सबसे पहले वही स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये वाला सबसे पहला स्ट्रक्चर है। नाउ कोई बोलेगा भाई इसने तो फिफ्थ मेंबर पूछा था, तूने 6 कार्बन की चेन क्यों बना दी, 5 मेंबर की चेन आनी चाहिए ना, 5 फिफ्थ मेंबर। भाई तो मैं एक बता देता हूँ, एक बात सुनो। एल्केन, ओके, इन केस ऑफ एल्केन हमारा जो फर्स्ट मेंबर होता है, ओके, एल्केन हाइड्रोकार्बन का, वो मीथेन होता है। बट जब हम बात करते हैं एल्कीन की, ओके, या बात करते हैं एल्काइन की, ओके, इनका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एल्काइन का होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमारे फर्स्ट मेंबर है एल्कीन और एल्काइन के। क्यों? अरे भाई बहुत बेसिक सी बात है, एक सिंगल कार्बन किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा क्या, किसके साथ बनाएगा, OH के साथ बना देगा तो कार्बोनिल कह देंगे, एल्कीन रहेगा ही नहीं वो। नाइट्रोजन बना दोगे तो कुछ और हो जाएगा, वो ऑक्साइम हो जाएगा। ठीक है, तो एल्कीन और एल्काइन केस में जो फर्स्ट मेंबर होता है वो इथीन और इथाइन से चालू होता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो 5वां मेंबर होगा वो होगा हेक्साइन एल्काइन के केस में। ओके ना, इसके बनाना आइसोमर। सो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे बेसिक क्या होता है, बस ये जो डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, इसी को रोटेट करो। ओके, इसी को रोटेट करो, यहाँ डाल दो। ठीक है, एक और पॉसिबल है बीच में, ओके, यहाँ पे। ये बेसिक 3 बना दी मैंने। ठीक है, अब इन्हीं से आपको और बनाने, पहले से बनाता हूँ ब्रांचेस चेंज करके, सिंपल है। 6 कार्बन थे पेरेंट चेन में, अब मैं 5 कार्बन रखूंगा बस, एक और आ जाएगा, ये हो गया। अब ब्रांच लगा दूँ मैं यहाँ पे, ये हो गया एक और। ठीक है, एक और बनाना है, एक और बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करना हमें, यही तो चेंज करना, और कुछ नहीं करना हमें। ये बनाया मैंने, ठीक है, ये बनाया, यहाँ खींच दिया। आपके पास अलग है ना, सेम तो नहीं है, सेम नहीं है ना, अलग ही लग रहा है, नहीं लग रहा तो बता दो। अलग, मेरे हिसाब से तो अलग ही चल रहा है अभी तक। और हमने अब देखो अभी तक, अब मैंने क्या करना है, डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है, ये जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको शिफ्ट करूंगा मैं। ठीक है, किसे शिफ्ट करने वाला हूँ, मल्टीपल बॉन्ड को। अब कोई बोल रहा हो भाई यहाँ पे भी तो लगा सकता हूँ मैं, तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो वो जना काउंट करना कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगर कह रहे हो यहाँ पे लगा दूं मैं एक, कितने बॉन्ड होंगे एक कार्बन के, ध्यान से काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5। नॉट पॉसिबल ब्रो, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं अब जो ये है ना, ये ब्रांच, इसको मैं यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकता, मैं केवल डबल बॉन्ड का शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इस केस में पॉसिबल ही नहीं है। इसे अगर मैं यहाँ पर करूँगा शिफ्ट, तो अगेन जो कार्बन होगा ये वाला, इसके 5 बॉन्ड हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। बट मैं कहाँ कर सकता हूँ, इस केस में कर सकता हूँ। इस केस में मैं ये ट्रिपल बॉन्ड को शिफ्ट कर सकता हूँ। देखो कहाँ करता हूँ मैं, ये है, ये वाला लिख दिया मैंने, ये देखो हो गया नहीं हो गया, डिफरेंट कार्बन डिफरेंट हो गया ना। इसमें कितने हो गए अभी तक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, वेट 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबल हो गए, 6 जो बन सकते थे बना दिए। अब एक और बना देता हूँ मैं। ठीक है, 7 बनेंगे इसमें, ध्यान से देखना क्या बनेगा एक और। अभी तक हम जितने भी देखे ना, मैंने उसमें एक ही ब्रांचेस लगाई दी, अगर मैं 2 ब्रांच लगा दूँ तो वो भी तो पॉसिबल है। मैं इसमें लगाऊं या इसमें लगाऊं, एक ही बात है, देखना सेम स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें भी लगाऊंगा तो भी सेम स्ट्रक्चर बनेगा। पहले मैं इसमें बना देता हूँ। ठीक है, देखो जरा, मैं इस वाले कार्बन को उठाऊंगा, इस वाले कार्बन को, इसको तो नहीं उठा सकता राइट, इसको उठाऊंगा और लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। ये गलत बना गया, ओके, ये लग गया, ये लग गया, ये बन गया ना एक और। कई बोलेगा सर इसके साथ बनाओ, ये सॉरी इसके साथ बनाओ। देखो देखो, अब कोई बोलेगा भाई इसके साथ बनाओ, इसके साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसके साथ बनाएंगे तो बनेगा
ये ध्यान से देखोगे तो सेम ही स्ट्रक्चर है सारे, देखो ध्यान से देखोगे तो सेम ही स्ट्रक्चर है। टर्मिनल पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है और दूसरे टर्मिनल पे ऐसे टर्सनरी कार्बन बने हुए हैं, ठीक है। टर्सनरी दिखाऊंगा, क्वार्टिनरी 4 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो मैं एक ही लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब इनके लिखने हैं आईयूपैक नेम, आई थिंक वो तो आपको आते ही हैं, अब उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इतने सारे सम कर दिए, इसके बाद में नहीं आते तो भाई छोड़ दो, रहने दो, केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दो। इसका हो जाएगा हेक्सीन हेक्साइन, इसका हो जाएगा हेक्स टूआइन, इसका हो जाएगा हेक्स थ्रीआइन, जो ये वाला इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 4 मिथाइल पेंटाइन, जो ये है इसमें भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 2YNE, जो ये वाला है इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटाइन। देख लो ना, सबके आईयूपैक नेम अलग अलग आ रहे नहीं आ रहे, सेम आ जाएंगे तो वो आइसोमर नहीं है, पहले कह दी मैंने। इसमें देखो 1 2 3 4, सो 3 डाइमिथाइल, ओके 3 डाइमिथाइल ब्यूटाइन, बन गया ना सारे आइसोमर, सात के साथ आइसोमर बन के, देख लो जरा ध्यान से, 7 आइसोमर पॉसिबल थे जो कि बना दी। अब कोई बोले भाई सर इसकी शॉर्ट ट्रिक, कोई ऐसी की है कि शॉर्टकट ट्रिक है क्या इसकी कोई पता लगाने की टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, तो भाई ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जिससे आप टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पता लगा लो। स्पेशली आपके स्ट्रक्चर आइसोमर तो नहीं है, ठीक है। स्टीरियो में है, स्टीरियो आइसोमरिज्म में है, वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर में है, ठीक है। केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर की इसमें एक है ट्रिक, वो बता दूंगा अगर क्वेश्चन आएंगे तो, नहीं तो स्ट्रक्चर आइसोमर में कोई ट्रिक नहीं है नंबर ऑफ आइसोमर पता करने की, आपको ड्रॉ ही करने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।